वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एक नए जोश और उड़ान के साथ फिर से दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, कौशल होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, मुझे आशा है। इसके पहले मैं आपको बता चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण बता चुके हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, और आपको बता चुके हैं कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अभिसारी, अपसारी, समांतर किरण पुंज। ये सब हम आपको बता चुके हैं। इसके पिछले वीडियो आप देख लीजिए। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो इसके पिछले वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो में आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण से पहले हम आपको बता देते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। जैसे देखिए, आपको पता है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से पढ़ चुके हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, परावर्तन का मतलब ये होता है, सीधे शब्दों में समझिए कि परावर्तन मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाता है तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से टकराकर लौट जाता है तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, यहाँ प्रकाश का परावर्तन है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से है नहीं टकरा लौट गया, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके लौट गया तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। वह फिर से बोल रहे हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही आसान है और इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनना हुआ पूरा वीडियो। हम छोटा छोटा ही वीडियो बना करके आपको हम देते रहेंगे। तो फिर से बता रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, कोई वस्तु से टकरा कर लौटा तो लौट जाने की घटना को ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे गेंद आप मारते होंगे दीवार में, तो गेंद जब दीवार में मारते हैं तो टकरा कर लौट जाता है। यही बता रहे हैं, जिसे समझिए। मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु ये है, तो वस्तु में जिसे टकरा करके गया और टकरा के लौट गया। तो जब कोई वस्तु टकरा के यहाँ से ये लौट गया, तो जब प्रकाश यानी गेंद है तो गेंद टकरा के लौट गया, यानी गेंद के परावर्तन हो गया। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और टकरा के लौटा तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे दर्पण, कि दर्पण कहते किसे हैं। दर्पण आप देखेंगे कि दर्पण आप देखेंगे, मॉल में देखेंगे, घर में देखेंगे, सुबह शाम तो दर्पण से ही शुरू होता है। तो दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, तो हम आपको बताते हैं दर्पण किसे बनाए जाते हैं। देखिए, दर्पण बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक कांच लेना है। कांच लेने के बाद क्या करना है आपको, कि कांच के ऊपर एक सिल्वर का, यानी एक भाग में सिल्वर का लेप चढ़ा देना है, यानी चांदी का लेयर चढ़ा देना है। चांदी का लेयर चढ़ाने के बाद उसके ऊपर एक और कलर का पेंट, यानी कि एशियन पेंट जो आपको बाजार में आता है वो चढ़ा दीजिए। इसलिए चढ़ा दिया जाता है ना कि उसका जो पेंटवा जो है ना, यानी सिल्वर जो पेंट किए पहले, वो कवरे ना, यानी उखड़े ना। अगर वो देखिए, अगर पेंट अगर नहीं करेगा तो क्या होगा कि सिल्वर कवर जाएगा। और जब सिल्वर कवर जाएगा ना, तो आप देखे होंगे 2-4 साल 5 साल के आईना में देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा कड़िया कड़िया बूंदे बूंदे हो जाता है। तो उसका वजह यही होता है कि उसका वजह यही होता है कि उसमें सिल्वर कवर गया है। इसीलिए सिल्वर ना कवरे, यानी चांदी ना कवरे, इसीलिए इसके ऊपर एक परत, यानी कि एशियन पेंट का एक परत चढ़ा दिया जाता है, ताकि चांदी बरकरार रहे, चांदी कवरे ना। जब तक चांदी उस पर लेप चढ़ता तब तक आईना अच्छा लगता है देखने में। और यही बात बता रहे हैं कि आईना जो होते हैं, जो दर्पण जो होते हैं, दर्पण बनाने के लिए आपको अगर पूछेगा परीक्षा में कि दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, तो आप बोलिए कांच का टुकड़ा लेते हैं, कांच के टुकड़ा के ऊपर एक चांदी का लेयर चढ़ा देते हैं। चांदी के लेयर चढ़ाने के बाद एक ऊपर से चांदी ना कवरे या चांदी ना उखड़े, उसके लिए है कि नहीं, और कलर का पेंट चढ़ा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से है क्या होता है कि दर्पण बन जाता है। अब दर्पण कहते किसे, परिभाषा आता है। दर्पण कैसे बनाए जाते हैं आप सीख चुके हैं, लेकिन आप पूछेगा दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, दर्पण बनाने के, देखिए दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण बनाने के लिए आप जान चुके हैं कि दर्पण, कोई कांच लीजिए, कांच के ऊपर है कि चांदी कलर कर लीजिए, चांदी ना कवरे, ऊपर से एक और मतलब कि कलर कर, मतलब कि कर दीजिएगा। तो यानी कह सकते हैं कि आप दर्पण बनाने सीख चुके हैं। आप कोई भी अगर आपके घर में शीशा कांच उच हो तो आप बना सकते हैं। अगर आप चांदी के पेंट मिल जाता, आप चांदी के लाल ले आइए, उसके बाद दीजिए तो आप आराम से बना सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए।
उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि दर्पण कहते किसे हैं। परिभाषा परीक्षा पूछता है 2 नंबर में कि दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का उपयोग पड़ेगा। तो देखिए दर्पण कहते किसे हैं, तो देखिए देखिए बता रहे हैं कि दर्पण कहा जाता है वैसी चिकनी चिकनी सब है ना, देखिए आपका व्हाइट बोर्ड जो है चिकनी है, तो चिकनी भी होना चाहिए, चमकीली भी होना चाहिए, यानी चिकनी चमकीली, चिकनी भी होना चाहिए, चमकीली भी होना चाहिए। तो वैसे वस्तुएं या वैसा वस्तु जो चिकनी और चमकीली सतह हो, है कि ना, जिससे परावर्तन आसानी से हो सके, यानी कि प्रकाश जब उसे पड़े ना तो आसानी से परावर्तन हो सके, तो उसे हम कहते हैं दर्पण कहते हैं। और यही बात बताने का फिर से नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि दर्पण किससे कहते हैं। तो जब प्रकाश, जिसे देखिए वैसा वस्तु यानी कि वैसा वस्तु जो चिकनी हो, चमकीली हो, जिससे परावर्तन आसानी से हो सके, जिसका एक भाग रंगा हुआ, जिसका एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए, यानी वैसी चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी भी होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए और चमकीली भी होना चाहिए, और परावर्तन आसानी से होना चाहिए, और जिसका एक भाग रंगा हुआ है, जिस चंदिया वाला रंगा रहता है, जिसका एक भाग रंगा हुआ हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण क्या प्रकार पढ़ते हैं। दर्पण ऐसे हालांकि किताब में 2 भाग होते हैं, लेकिन जो दर्पण जो हम आपको बता रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए दर्पण 3 भाग होते हैं, तो आपको बताते हैं समतल होता है, समतल दर्पण एगो समतल होते हैं, एगो होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और एक तो होता है आपका परवलय, एगो होता है परवलय दर्पण। तो दर्पण 3 भाग में बांटा गया है, हालांकि भारतीय किताब में 2 ही बताए गए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि दर्पण 3 भाग बांटा गया है। देखिए समतल, गोलीय और परवलय। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि अलग अलग दर्पण के प्रकार और परिभाषा। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण 1 नंबर में आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल परिभाषा और आसान शब्दों में बताएंगे। हम यही बात बता रहे हैं कि इसीलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, आप कॉपी कलम लेकर के मेरे बात को नोट करते जाइए, ताकि नोट बन जाएगा तो आप परीक्षा में आसानी से, अगर मान ली जाए कि अगर परीक्षा है 2 घंटा पहले देख करके चल जाइए, पूरा लिख के चल जाइएगा। तो यही बात बता रहे हैं, नोट बनाने से ही फायदा होता है। तो यही बात बता रहे हैं कि समतल दर्पण कहते किसे। देखिए समतल दर्पण कहते किसे हैं, तो देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल है, जिसे देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल है, जिसे देखिए ये जो होना चाहिए पूरा, जैसे देखिए बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्या है, ये पूरा समतल है। तो अगर पूरा समतल है, तो अगर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कहते किसे हैं, जहाँ पर प्रकाश आकर के टकराता है, जिस वस्तु से आकर टकराता है, तो प्रकाश का परावर्तक हो गया, परावर्तक सतह हो गया, जहाँ से प्रकाश, जैसे देखिए ये प्रकाश आया और प्रकाश आने बाद टकरा के लौट गया, यानी परावर्तक हो गया। तो इससे कि परावर्तक वस्तुएं हो गया। तो हम की बोले कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, तो जिसका परावर्तक सतह समतल रहेगा ना, उसे हम बोलेंगे समतल दर्पण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, फिर से बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, चित्र भी बना लीजिएगा कि समतल दर्पण का चित्र बोलेगा, आप चित्र यही बनाइएगा समतल दर्पण का है। तो हम एक बार फिर से बता रहे हैं, समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आपको याद हो गया बढ़िया से। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा का है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, देखिए हम अभी परिभाषा बता रहे हैं, परिभाषा बाद हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और अलग अलग दर्पण की खासियत जानेंगे, ठीक। तो गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, देखिए गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है, बहुत इजी है। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अगर गोलीय है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल आसान है हुआ, रटने की कोई झंझट नहीं है, और हम सिंपल शब्दों में समझिए और आसान शब्दों में समझिए। अगर नहीं समझ में आवे तो वीडियो स्किप कर करके भी, मतलब कि रोक रोक के भी समझ सकते हैं। तो यही बताता हूँ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह समतल, मतलब गोली सॉरी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहते हैं, समतल। उसके बाद होता है परवलय दर्पण। परवलय दर्पण किसे कहते हैं, तो परवलय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलय, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलय हो, उसे हम क्या कहेंगे, परवलय दर्पण कहेंगे।
समझिए समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण देखो ऐसे होता है। गोलीय दर्पण ये हो गया आपका, गोलीय दर्पण गोल रहेगा पूरी तरह से, है कि नहीं, ये बता रहे हैं। और परवलय होगा ऐसे, परवल परवल देखिए अभी परवल के सीजन चल रहा है, तो आप परवल देखने किए होंगे, तो ये परवलय दर्पण होता है। आपको तीनों परिभाषा आसानी समझ में आ गया होगा। तो ये दर्पण के प्रकार हुआ। अब हम अलग अलग दर्पण हम अलग अलग तरीका से सीखेंगे और उसका प्रकार जानेंगे कि कौन से गुण कितने प्रकार के होते हैं, उसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका उपयोग क्या है कि नहीं? तो हम उसके बाद कुछ चलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। ये समतल दर्पण तो आपको पता है किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में जानकारी ज्यादा लेंगे। तो समतल दर्पण कहते किसे हैं, ये तो आपको बता दें कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि समतल दर्पण का गुण पढ़ेंगे, उससे पहले हम परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होता है। और हम दोनों, आप बिल्कुल रटना नहीं है, हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। समझिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो देखिए नियम क्या कहता है, नियम देखिए क्या होता है, नियम बना दिए जाते हैं। जिसे देखिए कोई प्रकाश कैसे से गमन करती है, उसके अनुसार से जो वैज्ञानिक होता है वो लिख देता है, वही नियम हो जाता है। तो जैसे देखिए ये समतल दर्पण है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, ये आया कि नहीं प्रकाश, अगर ये प्रकाश आ रहा है, आने वाले प्रकाश ये है, तो आने वाले प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। यानी आने वाले प्रकाश क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और ये देखिए जहां टकराया, देखिए अगर जहां टकराया या आप आकर के इस बिंदु पर टकराए, इस पॉइंट पर टकराए, मान लीजिए इसका पॉइंट वो है, तो इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। देखिए आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, और जहां टकराया वहां मूल बिंदु कहा जाता है कि नहीं, मूल बिंदु, या इसे आपतन बिंदु भी कह सकते हैं, ज्यादातर आपतन लिखा है, तो इसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए जब प्रकाश आने वाले प्रकाश को आपतन कहते हैं, अभी टकराए परावर्तन होगा, तो परावर्तन देखिए टकरा कर लौटेगा, तो लौटने वाली यानी प्रकाश यानी परावर्तन के बाद लौट गया, देखिए नहीं, यानी आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, तो जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण, आने वाले प्रकाश को आपतित किरण और जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए कि सुनिए ध्यान से, आने वाले किरण को आपतित किरण, जहां टकराया उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और जहां टकरा के लौटा उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, नियम क्या है कि देखिए ये आपतन बिंदु पर लेकर अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब, देखिए अभिलंब खींच दिए, ये अभिलंब होता है, और ये अभिलंब संधिभाजक होते हैं, ये दोनों दूसरे संधिभाज कर देते हैं, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है, ये अभिलंब, टेंशन नहीं लीजिए। और ये देखिए एक चीज और समझिए, आपको बताते हैं, आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और जहां टकराया उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचे हैं, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है कि नहीं, तो देखिए आपतित किरण, देखिए गौर सुनिएगा, ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, दोनों के जो बीच का कोण बनेगा उसे बोलते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण के हुआ आई द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आई द्वारा। तो आप फिर से बता रहे हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए आपतित किरण है और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। बिल्कुल इजी है। आप पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए हम अभी तुरंत बताएं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आने वाली यानी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बाद बताएं आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है कि नहीं, आपका आपतित कोण कहलाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आई द्वारा, तो ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद होता है कि परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण ना, ये आपका परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है।
क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। एक बार फिर से बताना हुआ, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। बिल्कुल आसान है बुआ, खाली इस वीडियो को एकदम आसान मतलब आराम से देखते रहिए, स्किप नहीं कीजिए, पूरा बात को नोट कीजिए। जैसे हम बताएं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए, अभिलंब पर प्रकाश जब पड़ता है ना, तो जिस माध्यम से आया, यानी जिस पथ से आया उसी पथ से लौट के चला गया, तो इसे बोलते हैं, देखिए इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब पर जो किरणें आते हैं ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, बोर्ड रटना बिल्कुल नहीं है और इसी चीज़ को समझ जाइए, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है। आपको पता चलिए आप आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और आपतन बिंदु किसे कहते हैं। पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें आपको एक चीज देखिए, परावर्तन के नियम के पहला नियम क्या कहता है। देखिए, परावर्तन का पहला नियम जो कहता है, पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम, देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम देखिए एकदम हंसते हंसते याद हो जाएगा। देखिए, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में। देखिए, तीनों एक ही तल में कैसे है, तो ये भी आ रहा है पर ये तलवा पर आ रहा है, और ये देखिए ये वाला भी यह तलवा पर आ रहा है, और ये वाला भी यह तलवा से जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से बता रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा का नियम बहुत आसान है। देखिए, ये जो अभिलंब है ना, तो ये अभिलंब खिंचाता है, तो ये दोनों कोणों को समद्विभाज करते हैं, यानी बराबर बराबर कोण में ऐसा प्रयोग में देखा गया है। तो ये बता रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दोनों नियम बता दिया हुआ, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए, इस पहला नियम फिर सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम बताया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे देखिए, अगर 60 डिग्री हुआ ना, तो ये भी 60 डिग्री होगा, 75 डिग्री हुआ तो 75 डिग्री भी होगा। यानी पूरी तरह से आपको परावर्तन नियम आपको पूरी बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, टेंशन नहीं लीजिए, हम थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियो को कवर करना।